नमस्ते। तो दोस्तों, ये जो भी कुछ देश में चल रहा है, ये जो भी केओस हो रहा है और आंदोलन चल रहे हैं, इन सब के बीच हमारी आपकी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके बारे में जानकारी नहीं हो पा रही है, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है। और वो ये कि इन सब की आड़ में सरकार ने महिला आरक्षण बिल, विमेन्स रिजर्वेशन बिल पास करवा दिया है। इतना महत्वपूर्ण बिल जो इतने सालों से लटका पड़ा था, कितनी ही सरकारें इस पे डिस्कशन किया मगर आज तक पास नहीं करवाया। इस आंदोलन के पीछे सरकार ने इतना जरूरी काम करवा दिया है और हमें आपको पता ही नहीं बताइए। साधुवाद, तालियां। और सबसे जरूरी बात देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि जो इनकी गोदी मीडिया है, यार ये गोदी मीडिया बहुत पुराना हो गया है, इसको चेंज करते हैं जरा। गोदी गोदी ठीक है, गोदी में तो बैठे ही हुए हैं ये लोग, मगर मेरे ख्याल से इनको बिकाऊ मीडिया नहीं, बिकाऊ मीडिया नहीं, इनको रखते हैं गिरवी मीडिया। तो ये जो गिरवी मीडिया है, जो अपना स्वाभिमान, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सब कुछ अपने चड्डी बनियान तक गिरवी रखाए हैं मोदी जी के पास, शाह साहब के पास, अंबानी भैया के पास, अडानी भैया के पास, सब कुछ जो अपना उन्होंने गिरवी रख दिया है। तो इस गिरवी मीडिया ने भी आपको ये नहीं बताया, हमको ये नहीं बताया कि सरकार की इतनी बड़ी उपलब्धि हो गई कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल इन्होंने पास करा दिया है। मतलब अचंभा यार, बिल पास हो गया और हमें आपको पता ही नहीं चला। कितना बड़ा स्टेप है ये भारत के लिए, इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। तो दोस्तों, किसी भी बिल को पास कराने के लिए मोटे तौर पे तीन स्टेप्स होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, पार्लियामेंट में वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद होता है उसका स्क्रूटनी और डिबेट, और उसके बाद तमाम और बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, और उसके बाद फाइनली वो बिल पास हो जाता है। तो आप देखें कैसे हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के मार्गदर्शन में महिला रिजर्वेशन बिल पास कराया है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल देखिए। और अब स्क्रूटनी और डिबेट, यानी कि उसकी तह में जाना, उस पर बातचीत करना, डिस्कशन करना, क्या सही है क्या गलत, वो देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हमारी सरकार ने कराया। देखा आपने? और फाइनली सबसे बेहतरीन, जिस बेहतरीन तरीके से ये बिल पास किया गया है, सरकार ने हमारी जिस बेहतरीन तरीके से अमित शाह साहब के दिशा निर्देश पर पास हुआ है ये विमेन्स रिजर्वेशन बिल, वो देखिए बिल पास होते हुए। मजा आया? देखा कितने बेहतरीन तरीके से, कितने शानदार अंदाज में हमारी सरकार ने विमेन्स रिजर्वेशन बिल पास करा दिया है। शर्म नहीं आती आपको मोदी जी? शर्म नहीं आती आपको शाह साहब? ये लोग जो कर रहे हैं, जो पुलिस वाले कर रहे हैं, इनको आपने कभी रोका? क्या आपने इनको बोला कि भाई ये सब मत करो, मेरी बेइज्जती हो रही है, तुम लोग मेरे नीचे आते हो? कभी आपने इनके बॉसेस से, दिल्ली पुलिस के बॉसेस से कहा कि इस तरह का व्यवहार मत करो महिलाओं के साथ, हमारी बेटियों के साथ? आपकी बेटी तो है नहीं, इसलिए आपको ये दर्द महसूस नहीं होगा। काश कि आपकी बेटी होती, और भगवान ना करे, मैं नहीं चाहता किसी के साथ ऐसा हो, मगर कहना पड़ रहा है कि यदि उसके साथ ऐसा हुआ होता तो आपको पता चलता वो दर्द क्या होता है। इतनी बेशर्मी, इस तरह का व्यवहार हमारे देश की औरतों के साथ, बच्चियों के साथ, ये करवाना चाह रहे हैं आप? और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दिल्ली पुलिस को पता है कि हमारे आका श्री 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 अमित शाह साहब का आशीर्वाद है हमारे साथ, उनका हाथ हमारे सर पर है और हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस एरोगेंस में, जितना एरोगेंस आपको है, उससे कहीं ज्यादा एरोगेंस आपके नीचे इस दिल्ली पुलिस में शायद आ गया है, और तभी ये आज ये हरकत हमें देखने को मिल रही है, जो हमारी बेटियों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। और मोदी साहब, आप नहीं देख रहे हैं,
वीडियोस तो आप तक भी पहुंचते होंगे, आप भी देखते होंगे किस तरह बच्चियों को घसीटा जा रहा है, किस तरह उनकी पिटाई हो रही है और किस तरह उनको, क्या कहें, शर्म नहीं आ रही आपको? आपको क्यों शर्म आएगी? आपको इस दर्द का एहसास होगा ही नहीं, क्योंकि आपको दर्द सिर्फ 2 जगह से मिलता है, और वो है मेलोडी है चॉकलेटी और क्योंकि सास भी कभी बहू थी। यदि वहां पे कभी ऐसे हुआ होता तो उनको दर्द का एहसास हुआ होता और उस दर्द की चीख आपके कानों तक अवश्य पहुंची होती और आपने तुरंत से पहले आपने कुछ कार्रवाई की होती। मगर ये तो आम जनता की बच्चियां हैं, आम जनता की बेटियां हैं, होने तो यार, जो हो रहा है ठीक है, देखा जाए। हमें तो सिर्फ बोलना है और जुमला देना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके आगे जो हो रहा है ठीक है यार, निपटो इनसे। दिल्ली पुलिस को बोल दिया, अरे सॉर्ट आउट करो, इनको अंदर करो। बहुत बढ़िया, साधुवाद है आपको नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, बहुत साधुवाद है। देश की बच्चियों के साथ, देश की महिलाओं के साथ जो भी हो रहा है उसके लिए आपको शत नमन है, आपको प्रणाम है। शर्म करिए प्लीज। आप इस देश के 2 बहुत महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग हैं जिनके मार्गदर्शन में ये सब कुछ हो रहा है। कृपा करके अपनी आंखें खोलें, थोड़ी शर्मिंदगी लाएं और देखें इन बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, इसको रोकें। थोड़ी सी शर्म ले आएं, थोड़ी सी गैरत अपने मन में लाएं और प्लीज कुछ करें। ये हमसे नहीं देखा जाएगा, इस देशवासियों से नहीं देखा जाएगा। और सोचिए, ये तस्वीरें इंटरनेशनल मीडिया में जब जाएंगी तो कितनी आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, कितनी हम सबको, इस देशवासियों को, हम सबको, जितने भी लोग हैं, शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी कि देखो इस देश में औरतों के साथ, बच्चियों के साथ कैसा काम होता है, क्या किया जाता है। शर्म करिए, कुछ करिए इस पर। और दोस्तों, मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि ये श्रीमान जी जिन्होंने ये भद्दी कार्रवाई की है, ये जिन्होंने उस बच्ची, उस महिला के साथ ये किया है, इन श्रीमान जी का नाम है नवीन राठी। तो राठी साहब दिल्ली पुलिस में एसएचओ पद पर तैनात हैं और उन्हें ये हरकत करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई जो उन्होंने उस लड़की के साथ की। शायद इनकी भी कोई लड़की है, इनकी बच्ची नहीं होगी, क्योंकि ऐसी गंदी घिनौनी हरकत एक ऐसा ही गिरा हुआ आदमी कर सकता है जिसके अपने परिवार में या तो औरतों की इज्जत ना हो या उसकी खुद की कोई बेटी या बहन ना हो। अगर होती तो ये आदमी इस तरह की हरकत शायद करने से पहले 100 बार सोचता। ये घिनौना आदमी वर्दी में इस देश के ऊपर, इस देश की पुलिस के ऊपर, इस वर्दी के ऊपर एक कलंक है। कृपा करके अमित शाह साहब एक एक्शन में इसके ऊपर स्ट्रिक्ट। और दूसरे महानुभाव है संदीप लांबा साहब। वाह, क्या काम किया है आपने लांबा साहब। चलते हुए एक लड़की को क्या तमाचा मारा है खिंचा करके, बहुत बढ़िया काम किया है। वाह, आज मतलब आपने दिखा दिया कितने शेर हैं आप, मर्द हैं आप। वाह, आपकी मर्दानी को सैल्यूट है लांबा साहब। शर्म नहीं आई आपको? आपको शर्म नहीं आई? आपकी पत्नी हो या आपकी माँ हो, बेटी हो, कोई भी हो, उसको ऐसे कोई चल के थप्पड़ एक रसीद दे, कैसा लगेगा आपको? क्या कर रहे हैं वो लोग वहां पे? प्रोटेस्ट ही तो कर रहे हैं। उस औरत के हाथ में क्या तलवार थी, कोई बम था, कोई बंदूक थी, क्या था उसके पास? आपके पास तो 10 लोग आपके साथ चल रहे थे, 10 कांस्टेबल्स आपके साथ चल रहे थे और अधिकारी चल रहे होंगे। किसी के पास डंडा था, किसी के पास हथियार थी, किसी के पास गोली थी मैगजीन में भरी हुई। उसके पास क्या था? कैसे आपका मन कर गया उसको जो है चलते फिरते थप्पड़ मारने का? शर्म नहीं आई आपको? बहुत ही बेशरम और बेगैरत लोग हैं आप लोग। और अमित शाह साहब, इस चीज को देखिए, अपने संज्ञान में लाइए, अपने नोटिस में लाइए और इन पे कार्रवाई करिए। ये जो सख्त कार्रवाई बोलते रहते हैं ना, सख्त कार्रवाई ऐसे मुद्दों पर कीजिए आप। और ये तो सिर्फ वो 2 लम्हे हैं जो कैमरों में कैद हो पाए। ना जाने इतने कितने ही और ऐसी बर्बरता हुई होगी, कितनी और बच्चियों के साथ, लेडीज के साथ, जो कैमरे में शायद कैद ही नहीं हो पाई। उनका क्या? उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? शाह साहब, आपको लेनी पड़ेगी, आप लीजिए। ये घिनौना काम होने से रोकिए प्लीज, वरना फिर मैं वही कहता हूं जो हमेशा कहता हूं अपने वीडियो के एंड में, कि समय की लाठी बहुत बलवान है और ये कब किस पर चल जाए ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। कोई इससे बचा नहीं है, आप भी नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। इसलिए अहंकार ना करें, देश से माफी मांगे, देश की बेटियों से माफी मांगे, इसी में सबकी भलाई है। धन्यवाद। जय हिंद।